हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे चैनल मैट्रिक की नोट्स पर। दोस्तों, आज मैं आपसे यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2016 का जो एग्ज़ाम 19 दिसंबर को हुआ था उसकी कट ऑफ कितना जाएगा और उसका जो है रिवाइज्ड आंसर की कब तक आएगा और उसका रिज़ल्ट कब तक आएगा, इस बारे में पूरी डिटेल चर्चा करेंगे। और 2018 वाला जो जेई का एग्ज़ाम होना है वो क्या 3 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, इस बारे में पूरी चर्चा करेंगे। और जहाँ तक मैं इस पर प्रेशर डाल रहा हूँ कट ऑफ कितना जाएगा, बहुत से लड़के कमेंट कर रहे थे कि सर कट ऑफ के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने अभी तक एक भी वीडियो कट ऑफ के ऊपर नहीं बनाया था। मैं डिटेल्ड स्टडी कर रहा था। मैं एग्ज़ाम्स जो अदर एग्ज़ाम्स हैं, चाहे स्टेट एग्ज़ाम्स हो, चाहे एसएससी जेई या सेंट्रल कोई एग्ज़ाम हो, उसका भी मैंने पूरा विश्लेषण किया, एनालिसिस किया है। और उसके आधार पर जो भी मैंने स्टडी में मेरे निकल के आया है उस आधार पर मैंने कट ऑफ बनाई है। हो सकता है 10-15 नंबर नीचे ऊपर हो जाए, लेकिन इससे ज़्यादा कट ऑफ में डिफरेंस देखने को नहीं मिलेगा। चूँकि मैंने जो स्टडी की है वो मैं भी आपको बताऊंगा। और आगे जो एग्ज़ाम का कट ऑफ और उसका रिज़ल्ट और 2018 का जो एग्ज़ाम होना है जेई का वो क्या 3 अप्रैल को होगा या नहीं होगा, इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने स्टूडेंट्स को बता देना चाहता हूं कि आप वीडियो कृपया स्किप ना कीजिए। अगर जिसको देखना है वो पूरा देखिए, मैं आपकी रिक्वेस्ट ये रहेगी। और अगर नहीं देखना है तो आप अभी स्किप कर सकते हैं, क्योंकि बीच में स्किप करेंगे आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, कट ऑफ बनाने से पहले मैंने स्टडी किया था, बहुत से एग्ज़ाम्स लिए थे। जैसे आरआरबी जेई का एग्ज़ाम था जो 2019 में हुआ था, उसका लिया रेफरेंस। और एसएससी जेई के एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें कितनी कट ऑफ जाती है, और इसके जो इसमें कितने लड़के प्रेजेंट थे यानी कितने एब्सेंट हो गए थे, उसके ऊपर भी इसका कट ऑफ निर्भर करेगा। और जो इसमें पेपर एकदम से कैसा आ गया था उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा डिपेंड करेगा इसका कट ऑफ। तो सबसे पहले मैं पेपर की बात कर लेता हूँ। तो पेपर मेरे ख्याल से मॉडरेट टू टफ़ कहेंगे, और टफ़ की तरफ ज़्यादा झुका हुआ था पेपर। क्योंकि टफ़ ऐसा नहीं था कि आप उसे कर नहीं सकते थे, लेकिन टफ़ इसलिए बना दिया गया था क्योंकि उसमें टाइमिंग कम थी। 2 घंटे में 125 क्वेश्चन करना बहुत टफ़ लग रहा था, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को पढ़ने में 2-2 मिनट, 2.5 मिनट, पूरा सोचने में टाइम जा रहा था। इसलिए ये टफ़ मतलब इस तरीके से टफ़ हुआ था। ऐसा नहीं था कि आपको उसमें से कुछ आ नहीं रहा था या ऐसा कुछ आ गया था कि भाई आउट ऑफ सिलेबस आ गया था, ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन ऐसा क्वेश्चन डिज़ाइन किया गया था कि जैसे कि क्वेश्चन में ये समझ लीजिए कि 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन छुपे हुए थे। तो इस हिसाब से उसे मॉडरेट टू टफ़ कहते हैं। और हम कहेंगे इसे मॉडरेट टू टफ़ क्योंकि भाई क्वेश्चन ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था। अगर टाइम होता तो लड़के करते, बहुत अच्छा पेपर होता। क्योंकि लड़के समझ नहीं पाए कि पेपर में क्या आ रहा है, क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। टाइम मैनेजमेंट लड़के नहीं कर पाए। दूसरी बात की जाए अगर पहले पेपर की जो नॉन टेक आपका हुआ था, उसमें आपका रीजनिंग भी इतना आसान नहीं था। खैर इतना टफ भी नहीं था, लेकिन आसान इसलिए नहीं था क्योंकि वो टाइम टेकिंग था। ऐसा नहीं था कि आप कर नहीं सकते थे, आप अगर थोड़ा टाइम होता आप कर सकते थे, लेकिन टाइम की कमी की वजह से आप उसे पूरा मतलब हैंडल नहीं कर पाए हो। उसके बाद अगर बात की जाए आपका कंप्यूटर सेक्शन की, तो कंप्यूटर सेक्शन ऐसा आया था जैसे कोई कंप्यूटर में एक तरह से पीएचडी किया हुआ बंदा हो, ऐसा मतलब दे दिया था। जो बंदा रोज़ कंप्यूटर पे बैठता होगा वो ऐसी प्रैक्टिकल चीज़ें भी आई थी वो वही कर सकता था। आप चाहे कितना भी पढ़ लेते, आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं कर पाते। चाहे कितना भी कंप्यूटर की स्टडी आप कर लीजिए, जब तक आप प्रैक्टिकल नहीं करते तब तक वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। और जेई लेवल पे ऐसे क्वेश्चन की जो एक्सपेक्टेड है वो नहीं होता है कि इतना टफ पेपर दिया जाए, क्योंकि जेई वाला बंदा एक तो इतना 12-13 सब्जेक्ट होते हैं जो उसके टेक्निकल के, फिर जीएस है या कंप्यूटर पढ़ने को तो कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन इतना हैंडल नहीं कर सकता है। तो ऐसा कंप्यूटर नहीं देना चाहिए था उनको। तो कंप्यूटर भी कह सकते हैं मॉडरेट टू हार्ड था। और अगर आपके जीएस की बात कर ली जाए तो जीएस में आपका जो करंट पोर्शन था वो थोड़ा टफ़ था। और मैं समझता हूँ जो स्टैटिक जीके थी वो इतनी टफ़ नहीं थी। खैर 1-2 क्वेश्चन तो टफ़ हो जाता है, ऐसा कोई बात नहीं है। वो ऐसा नहीं था कि कहीं पता नहीं कहाँ से रखा गया। लेकिन जो करंट अफेयर्स था वो आपका बहुत ज़्यादा, मैंने देखा पेपर तो ऐसा लग रहा था पता नहीं 2-3 साल पुराना कहाँ से उठा लाए हैं। लड़का तो 2-3 महीने, 6 महीना, 1 साल तक का पढ़ता है, पता नहीं ये कहाँ से उठा लाए करंट अफेयर्स। और वो भी ऐसे क्वेश्चन उठा लाए जो अनएक्सपेक्टेड थे। तो इस अगर और दूसरी बात हिंदी और इंग्लिश की बात की जाए तो हिंदी इंग्लिश इतना टफ़ नहीं था, एकदम इजी टू मॉडरेट कहेंगे उसे, टफ़ मॉडरेट टू टफ़ नहीं ले जाएंगे कि वो इजी टू मॉडरेट था, उसमें स्कोर करना आसान था।
लेकिन ओवरऑल बात की जाए तो पेपर मॉडरेट टू टफ था, मैं ये कहूँगा और दावे के साथ कह सकता हूँ मॉडरेट टू टफ था। इसमें 60% लाना बहुत ही हार्ड चैलेंजिंग काम था। ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई ये बहुत ज़्यादा ऐसे टफ था कि कुछ आता नहीं था, लेकिन टाइमिंग की वजह से ये टफ हो गया। पहला बात ये। दूसरा बात किस पे डिपेंड करेगा कि इसमें 2016 की वैकेंसी थी, लड़के इतने प्रेजेंट नहीं थे। मैंने देखा सेंटर्स पे जाके तो लगभग वही 35 से 40% लड़के प्रेजेंट थे, और मेरे डाटा मैंने जो एनालिसिस किया उसमें शायद 42,000 लड़के थे टोटल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल और जो भी अन्य ब्रांच थी। 42,000 लड़कों ने फॉर्म डाला था और उसमें से 19 से 21,000 लड़के ही उसमें प्रेजेंट थे, शायद इससे भी कम रहे होंगे। एग्ज़ाम दिया था तो इस पर भी कट ऑफ डिपेंड करेगा। दूसरी बात, मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात एक ये कहना चाहता हूँ कि 2019 में आपका मैं एक रेफरेंस देना चाहता हूँ कि इसका कट ऑफ कम क्यों जाएगा। मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं होगा, 10-12 मिनट का होगा, पूरा देख लीजिए और इसके मत कीजिए, नहीं तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो मैं ये बोल रहा था कि आरआरबी जेई का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें फ्री हो गया था। मेंस की मैं बात करूँगा क्योंकि मेंस में कितना कट ऑफ गया था मैं उसका एनालिसिस किया है मैंने। तो उसमें अगर इलाहाबाद, मुंबई और आसपास के जोन्स की बात की जाए तो इसमें लड़के का 57% पर 56 से 57% पर सिलेक्शन हो गया था। यानी 56 से 57% का मतलब आपके 1000 में से 570, 560 नंबर। लेकिन वो तब हुआ था जब वो करंट का एग्ज़ाम था। उसमें लड़के ऐसे बैठे हुए थे जो एकदम टॉपर लड़के थे, वो भी बैठे हुए थे, बीटेक भी अलाउड था उसमें, और डिप्लोमा तो था ही। और वो सबसे मेन बात ये है कि वो करंट का एग्ज़ाम था, इसलिए उसकी कट ऑफ 56 से 57% गई। उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। नेगेटिव मार्किंग 1/3, 1/4 में ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है, 2-4 नंबर का फ़र्क पड़ जाता है, इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, 2-4 नंबर का भी नहीं पड़ता है, 1-1.5 नंबर, 2 नंबर तक का फ़र्क पड़ता है अगर ज़्यादा गलत कर दोगे तो। मान लीजिए आपने 16 क्वेश्चन गलत किए, अगर 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी तो आपके 4 नंबर कटेंगे, और अगर आपकी 1/3 रहेगी तो 5.25 नंबर कट जाएगा। तो इसमें 1-1.5 नंबर, 2 नंबर तक का फ़र्क पड़ जाता है, उससे ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी, इसमें 1/4 है। जब उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग थी और जब वो करंट का एग्ज़ाम था, सबसे बड़ी बात यह है कि वो करंट का एग्ज़ाम था, क्योंकि करंट का जो लड़का रहता है उसकी तैयारी बहुत हाई होती है, बहुत ज़्यादा हाई होती है, क्योंकि वो एकदम उसी पे लगा रहता है, उसका पीक होता है वो। तो इसलिए उसकी 56 से 57% मेरिट गई थी। और आपका एग्ज़ाम 5 साल पुराना है। 5 साल पुराने जो लड़के हैं वो किसी न किसी में जैसे रेलवे हो गया, एसएससी जेई हो गया, बीपीएससी एई, क्योंकि उसमें बहुत से लड़के भरते हैं फॉर्म, तो वो बीपीएससी एई वगैरह में उसमें चले गए होंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि एसएससी जेई और आपका आरआरबी जेई, इसमें बहुत से लड़के सिलेक्ट हो गए हैं, और बहुत सा टेक्निकल का बंदा, क्योंकि इसमें जो वैकेंसी हैं आप जान रहे हो कि निकल नहीं रही, यूपी हो चाहे सेंट्रल हो, उसमें निकल नहीं रही, तो लड़का जो मूव कर जाता है वो नॉन टेक की तरफ, पुलिस की भर्ती की तरफ मूव कर जाता है। तो ये सारी परिस्थितियाँ ऐसी बनी हुई हैं आपके एग्ज़ाम के साथ। तो आपके अगर 530, 540, 550 नंबर आ रहे हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप 600 लड़का, एक आध लड़का ला सकता है, ऐसी बात नहीं है कि एक भी लड़का नहीं ला पाएगा 600 नंबर। लेकिन नंबर लाना 600 बहुत टेढ़ी खीर है। जो लड़के बता रहे हैं उसको, वो काफ़ी लड़के तो झूठ में कमेंट कर देते हैं कि सर हमारे इतने आए। वो बहरहाल आप उन सब बातों को मैंने बता दिया है कि क्यों कट ऑफ आपकी कम जाएगी। तो कट ऑफ की बात कर ली जाए तो जनरल की कट ऑफ जो है वो 550 से 570 नंबर, ओबीसी की कट ऑफ की अगर बात की जाए तो 530 से 545 नंबर। वहीं अगर ईडब्ल्यूएस की बात की जाए तो 540 से 550 नंबर, और एससी एसटी की बात की जाए तो 520 से 530 नंबर जाने की संभावना है। और यहाँ से कट ऑफ ज़्यादा वेरी नहीं करेगा, 10 से 15 नंबर इधर उधर हो सकता है, और मेरे ख्याल से ये ऊपर तो नहीं जाएगा, नीचे हो सकता है, लेकिन इससे ऊपर किसी भी कीमत पर नहीं जाएगा। आज मैं वीडियो बना रहा हूँ, 1-1.5 महीने में आपका रिजल्ट आए उसके बाद आप चेक कर लीजिएगा कि मैंने सही बोला था या गलत बोला था, क्योंकि मैंने बहुत डीप स्टडी की है। मैंने कोई ऐसे वीडियो नहीं बना दिया कि कहीं से भी उठा के लाया, मैंने बहुत एनालिसिस किया, उसके बाद ये आपकी कट ऑफ निकल के आई है। हो सकता है इससे कम ही जाए, लेकिन ज़्यादा जाने के कोई चांस नहीं है। और ये सिंचाई विभाग की कट ऑफ बताई है, और जो लड़के आवास विकास वाले हैं, जो 18 एज वाले हैं, वो इसमें 15 से 20 नंबर ऐड कर सकते हैं।
और उससे ज़्यादा कट ऑफ नहीं जाएगी। अब बात कर ली जाए कि रिज़ल्ट कब तक आएगा। देखिए रिज़ल्ट इसका अभी जो एजेंसी है वो कॉपी और उसका जो मार्क्स है स्कैन करके वो सबमिट करेगी। वो फरवरी बात कर ली जाए 15-20 फरवरी तक सबमिट करेगी। और उसके बाद जो है आपका आयोग अपना पूरा रिज़ल्ट तैयार करेगा। उसके बाद ही रिज़ल्ट आएगा। तो लगभग 15 मार्च या 20 मार्च या मार्च के लास्ट में जब भी रिज़ल्ट देखो कब तक बना लेता है तब तक रिज़ल्ट आ जाएगा। और आप लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप लोगों को कितना मेहनत करना है, क्योंकि बिना मेहनत के तो रिज़ल्ट आने वाला है नहीं। क्योंकि आप देख रहे हो अभी तक बायस्ड आंसर की नहीं आई है। उसके बाद UPSSC आयोग का इतना सुस्त काम चलता है कि कुछ तो पूछो ही मत। और आप ट्विटर पर ट्रेंड कराइए इस चीज़ को। और दूसरी बात ये है कि जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आ जाएगा तब तक मुझे नहीं लगता है कि 2018 वाला एग्ज़ाम होगा। क्योंकि अभी जो डेट दी गई है 3 तारीख की, 3 अप्रैल की, वो जल्दबाजी में डेट दी गई है। क्योंकि उन्हें एग्ज़ाम को टालना था तो कोई भी डेट संडे की रखनी थी, इसलिए 3 तारीख दे दी गई है। तो मुझे नहीं लगता कि जब तक इसका रिज़ल्ट नहीं आएगा 2016 वाले का, तब तक 2018 का एग्ज़ाम नहीं होगा। क्योंकि आयोग भी समझता है कि इससे ओवरलैपिंग रहेगी। उसके बाद अगर ओवरलैपिंग होगी तो सीटें खाली जाएंगी किसी भी एग्ज़ाम में, फिर लड़के कोर्ट जाएंगे। तो वो कोर्ट का झमेले से बचने के लिए ऐसा नहीं करेगा। क्योंकि दोनों जेई के ही एग्ज़ाम हैं और ओवरलैप कर रहे हैं। क्योंकि कुछ लड़के उसमें भी सिलेक्ट होंगे 2018 वाले में, फिर वो वहाँ से सीट छोड़ेंगे। अगर वो सीटें खाली जाएंगी तो लड़के कोर्ट चले जाएंगे कि भाई ये सीटें खाली जा रही हैं और हम लोगों को नहीं लिया जा रहा। तो इससे बचने के लिए मेरे ख्याल से आयोग ये सोचेगा कि इसका रिज़ल्ट पहले दिया जाए। तो मैं लड़कों से अपील करना चाहूँगा तो आप मेहनत करते रहें रिज़ल्ट निकलवाने के लिए। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि बिना मेहनत के रिज़ल्ट आने वाला है। आप लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। और दूसरी बात 2018 वाले एग्ज़ाम की बात मैं कर ही चुका हूँ कि 3 अप्रैल को मुझे नहीं लग रहा है। दूसरी बात ये भी है कि आप तैयारी अपनी जारी रखिए। क्योंकि तैयारी में अगर आप ढील करेंगे तो आपको नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसलिए तैयारी करते रहिए और देखिए आगे क्या होता है। ठीक है, धन्यवाद।